डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं अधिकारों के प्रकार अथवा सभ्य समाज में नागरिकों को मिलने वाले कौन कौन से अधिकार हैं। तो आधुनिक लोकतंत्र और सभ्य समाज में निम्नलिखित अधिकार जो है नागरिकों को मिलते हैं। सबसे पहले जीवन जीने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को उसका जीवन जीने का अधिकार है। इस अधिकार को जो है स्थगित नहीं किया जा सकता। दूसरा महत्वपूर्ण है शिक्षा का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसके साथ साथ वह राज्य के किसी भी सरकारी गैर सरकारी विश्वविद्यालय स्कूल कॉलेज में जो है बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और समानता का अधिकार ये है कि भारत के सभी नागरिक समान है। उनके साथ में जाति धर्म लिंग भाषा क्षेत्र या वर्ग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी समान है। आगे हम डिस्कस करते हैं नंबर 4 पे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन उनको यह अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति जो है कोई भी संपत्ति खरीद सकता है, अपनी संपत्ति को बेच सकता है और निश्चित सीमा तक जो है संपत्ति अर्जित कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। लेकिन इससे एक सीमा से अगर अधिक संपत्ति अर्जित करता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। नंबर 5 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहते हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को भाग 3 के अनुसार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जैसे स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है या कोई दूसरी संस्थाएं हैं, वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, उसकी मनाही, उस पर रोक है। नंबर 6 है कि सरकार की आलोचना का अधिकार। भारतीय संविधान ने जो है भारतीयों को यह भी अधिकार दिया है कि जो भी सरकार की गलत नीतियों का जो है उनको लगती है तो उनका पूर्ण रूप से विरोध करने का उसको अधिकार है। नंबर 7 है विचार व्यक्त करने का अधिकार, यानी कि जो है अभिव्यक्ति, इसको हम अभिव्यक्ति का अधिकार भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो मन में आता है हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन इस चीज का खास ध्यान रखना है कि बोलते समय ना तो हमें किसी को गाली गलौज करनी है और ना ही हमें जो उसके साथ अभद्र व्यवहार करना है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई निश्चित सीमा तक हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कुछ इम्पोर्टेंट और जो है अधिकारों पर हम आगे डिस्कस करते हैं। इन अधिकारों को मैंने मुख्य पॉइंट लिखे, आपने इनको एक्सप्लेन करना है। समझने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 9 है राजनीतिक अधिकार। भारतीय संविधान ने निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार जो है नागरिक को दिए हैं। और सबसे पहले कि 18 वर्ष के बाद वोट डालने का अधिकार। इसका अर्थ क्या है कि भाई नागरिक और भारत के प्रत्येक नागरिक जिसको 18 वर्ष की आयु या इससे ऊपर है उसको वोट डालने का अधिकार है। उसके साथ जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। ये आपने इसमें एक्सप्लेन करके लिखना है। दूसरा एक्सप्लेन करके लिखना है कि चुनाव लड़ने का अधिकार। भारत में जो है चुनाव लड़ने की न्यूनतम जो आयु है ग्राम पंचायत से वो है 21 वर्ष।
ठीक है, तो 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब सरकारी पदों को प्राप्त करने का अधिकार भारतीय जो नागरिक है उनको कोई भी सरकारी प्राप्त करने का अधिकार है। आप टीचर लगना चाहें, आप जेई लगना चाहें, आप पटवारी लगना चाहें, आप IAS ऑफिसर लगना चाहें, आप वकील लगना चाहें, कुछ भी जो है आप लग सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक जो है दल बनाने का अधिकार, ये भी एक राजनीतिक अधिकार है कि आप कोई भी राजनीतिक दल आप अपना बना सकते हैं। पांचवा है सरकार की आलोचना का अधिकार, ये भी राजनीतिक अधिकार है। सरकार की जो भी गलत नीतियां हैं उसका प्रत्येक नागरिक विरोध कर सकता है। छठा है विरोध करने का अधिकार, इसका अर्थ ये है कि अगर आपको जो है आपके साथ कहीं गलत व्यवहार हो रहा है, सरकार नहीं सुन रही है, तो आप जो है विरोध प्रदर्शन जो है रैली निकाल सकते हैं। ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। आर्थिक अधिकार एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। आर्थिक अधिकार है कोई भी रोजगार करने का अधिकार। कहने का ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार कर सकता है। कोई डेयरी पालन करना चाह रहा है, कोई दुकान खोलना चाह रहा है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है, कोई सब्जी उत्पादन करना चाह रहा है, कोई भी अधिकार वो रोजगार वो कर सकता है। यह आर्थिक अधिकार है। और काम के बदले उचित वेतन पाने का अधिकार, कहने का ये है कि जिस काम को आपने किया है उस काम को करने के बदले आपको उचित जो है वेतन पाने का अधिकार है। तीसरा है अवकाश पाने का अधिकार, जैसे आप काम करते हैं, काम करते भी आपको जो है कोई इमरजेंसी घरेलू सामाजिक कार्य होगा तो उसके लिए भी आप अवकाश ले सकते हैं। कार्य के दौरान सुरक्षा का अधिकार, कहने का ये है कि वर्तमान में जो है नागरिक की सुरक्षा सबसे पहले है, इसलिए जो है काम के दौरान उसके जोखिम को उठाने के लिए प्रयास किए गए हैं, जिसको बीमा सुरक्षा भी हम कह सकते हैं। अंतिम है कि काम के घंटे निश्चित करने का अधिकार, कहने का ये है कि भाई काम ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को मशीन है लगातार काम करेगा, लेकिन वर्तमान में 8 घंटे जो है उसकी काम करने का जो है घंटे निश्चित किए गए हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट अधिकार है, इसको आपको एक्सप्लेन या खोल करके इसको लिखना है। थैंक यू।